नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आप सभी को उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में जानकारी प्रदान कर रही हूं कि हाई ब्लड प्रेशर क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और इसका निदान कैसे किया जा सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज हमारे परिवार में कोई न कोई व्यक्ति अवश्य ही उच्च रक्तचाप, हाई बीपी से ग्रसित है। न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में ब्लड प्रेशर के रोगी की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि ब्लड प्रेशर के क्या कारण हैं और इसका निदान क्या है। ब्लड प्रेशर के कारणों को जानने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या है। आप सभी जानते हैं, धमनियों से शुद्ध रक्त का परिसंचरण होता है और सिराओं से अशुद्ध रक्त का। जब लेफ्ट वेंट्रिकल संकुचित होता है उस समय ब्लड धमनियों में लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचता है और उस समय ब्लड प्रेशर बहुत अधिक होता है, जिसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होती है और जब ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल में पहुंचता है उस समय प्रेशर ब्लड का बहुत कम होता है, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब आप जान गए होंगे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल के संकुचन से और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से। हम सभी जानते हैं कि जो अच्छा ब्लड प्रेशर है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए एक ब्लड प्रेशर का जो मान रखा गया है वो है 120/80 mm मरकरी। अगर इससे ज्यादा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर और इससे कम होता है तो लो ब्लड प्रेशर, और दोनों ही स्थितियां उत्तम स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, खतरनाक है। खास करके जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 150 मिलीमीटर मरकरी से ज्यादा होता है और जब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 95 mm और इससे भी ज्यादा 115 mm मरकरी होता है तो बहुत ही ज्यादा वो खतरनाक होता है और उसको हम कहते हैं बहुत अधिक, मतलब तीव्र उच्च रक्तचाप की स्थिति होती है जो फैटल भी हो सकता है। तो हम जानते हैं, अब हम जान गए कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर मैंने अभी आपको बताया 120/80 mm मरकरी। इससे ज्यादा भी खतरनाक है और इससे कम भी खतरनाक है। कम वाला लो ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब हम इसके कारणों पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इसका क्या कारण है। आप जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज का ही एक रोग है। पिछले के वीडियो में मैंने आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में चर्चा किया था, जिसमें धमनियों के दीवारों पर कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण धमनियां सक्रिय हो जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। हाई ब्लड प्रेशर में अगर धमनियों में वसा का जमाव है, कोलेस्ट्रॉल का जमाव है, तो हाई ब्लड प्रेशर होगा। पहला कारणों में से अगर हम ध्यान देते हैं तो पहला है आपका एज फैक्टर। एज फैक्टर प्राकृतिक फैक्टर है जिसमें अपना कोई नियंत्रण नहीं है। उम्र बढ़ेगी, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन हम अपने दैनिक जीवन पर अच्छे प्रकार से डाइट को लेकर के, तनाव को मैनेज करके, क्रियाशील रह करके हम हाई ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है हेरिडिटी। अगर किसी भी व्यक्ति के परिवार में या उनके परिवार के इतिहास में कोई भी व्यक्ति हृदय रोग से ग्रसित है, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो उसके वंशजों में ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है ओबेसिटी। मोटे लोगों को उच्च रक्तचाप होने की संभावना ज्यादा होती है। ओबेज पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो आप
ओबेज पर्सन के लिए बेहतर ये होगा कि सबसे पहले वो अपना वजन को कम करें और अपने डेली डाइट में जितना उसकी कैलोरी मांग है उसे 5 से 10% तक अपनी कैलोरी मांग को कम करें। चौथा आपका कारण है जो मैंने आपको बता दिया था कि धमनियों में अगर वसा का जमाव हो जाता है तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। खाने में अगर आप घी, डालडा, अंडा, मांस, मछली, तले भुने भोजन का प्रयोग बहुत अधिक करते हैं जिनमें नमक की भी मात्रा अधिक होती है तो हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। अगर व्यक्ति आरामदायक जीवन जीता है, सीडेंटरी लाइफ लीड करता है और योगा प्राणायाम नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है तो भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। जो व्यक्ति मद्यपान करते हैं, जो धूम्रपान करते हैं, उनमें भी हार्ट डिजीज होने की और आपको हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ती है, क्योंकि जब व्यक्ति शराब, सिगरेट, तंबाकू का सेवन करता है तो उसके रक्त में निकोटीन की मात्रा बढ़ती है और जब निकोटीन की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। शराब पीने से भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। किडनी में अगर कोई व्यक्ति किडनी डिजीज से परेशान है, नेफ्राइटिस है, तो उस स्थिति में किडनी ठीक प्रकार से काम नहीं करता है और सोडियम का रिटेंशन हो जाता है जो कि बॉडी के दूसरे टिश्यूज में जाकर के जमा हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में ओडिमा, सूजन आना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो कि एक गंभीर समस्या है। कोई व्यक्ति दीर्घकाल तक नमक का अधिक सेवन करता है, उस स्थिति में भी हाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। अगर एड्रिनल ग्लैंड्स में किसी प्रकार का ट्यूमर है तो भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रहता है, तनावग्रसित रहता है, उद्विग्न रहता है, उस स्थिति में भी हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हुआ उनके कारण। अब हम ये देखते हैं कि इनका निदान कैसे संभव है। तो हम कारणों पर पहले विचार करें। जब हम कारणों पर विचार करेंगे तभी हम निदान पर विचार कर सकते हैं। कारण क्या है? पहला, एज फैक्टर्स। इस पर अपना कोई अधिकार नहीं है, ये प्राकृतिक है और जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। हाँ, अपने अच्छी डाइट के माध्यम से, अच्छे क्रियाशील रह करके, योगा प्राणायाम के माध्यम से काफी हद तक ब्लड प्रेशर को हम काबू कर सकते हैं। खाने में सादा भोजन लेना है। घी, डालडा, अंडा जिनमें कि कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा होती है वैसे भोजन को हमें नहीं खाना है। सैचुरेटेड फैट नहीं लेनी है। अनसैचुरेटेड फैट हमें लेना है, जैसे सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, सोया फ्लावर है। इनमें सैचुरेटेड फैट कम होता है, नहीं होता है, अनसैचुरेटेड फैट इसमें होता है और ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। इसलिए सरसों का तेल और मूंगफली का तेल, सनफ्लावर का तेल, इस प्रकार का तेल का हमें सेवन करना चाहिए। घी और डालडा से दूर होना चाहिए। तले भुने वो भोजन जिनमें नमक की अधिक मात्रा है या जो आपके फास्ट फूड है उन पर भी हमें कंट्रोल करना होगा। सीडेंटरी लाइफ जो मैंने अभी आपको बताया, आरामदायक जीवन आरामदायक जीवन जो व्यक्ति जीता है, जितना अधिक लेवियस लाइफ को स्पेंड करता है उसमें उतना ही अधिक हार्ट डिजीज और अन्य डिजीज होने की संभावना बढ़ती है। ऐसी स्थिति में उन्हें क्रियाशील बने रहना है। अगर कोई ऑफिस में 8 या 10 घंटे तक काम करते हैं और कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो ऐसी स्थिति में बेहतर होगा कि हर 1 घंटे, आधे घंटे का अंतराल पर वो अपनी कुर्सी को छोड़ें और 5 और 10 मिनट के लिए कम से कम अपने आसपास जो आपके ऑफिस की ग्राउंड है उसमें आप चहलकदमी करें तो काफी हद तक हाई ब्लड प्रेशर से कंट्रोल हो सकता है। डाइट में चुकंदर, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, चना का साग, सहजन की पत्तियां, मूली का साग, गाजर, मूली, ऐसे सब्जियों को डेली डाइट में शामिल करें। चुकंदर का रस लें, केले का सेक ले सकते हैं। इस तरह का अगर डाइट हम लेते हैं रोज का तो काफी हद तक ब्लड प्रेशर हमारा कंट्रोल रहता है। याद रखें कि ब्लड प्रेशर के रोगी को नमक बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि प्रतिदिन हम 5 से 6 ग्राम तक नमक लेते हैं। मगर हाई ब्लड प्रेशर के अगर कोई रोगी है तो उसको नमक की मांग 200 से 400 मिलीग्राम हो जाता है। मतलब 1 चम्मच का ही, मतलब बहुत कम 1/4 से भी कम इतनी नमक उसको चाहिए। अगर इससे जैसे ही ज्यादा नमक बढ़ेगा वैसे उसे हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हमें इस पर कंट्रोल करना है। दही, रायता, सलाद या पापड़
या अथवा नमकीन चिप्स जिनमें ऊपर से नमक लेकर के आप खाते हैं, बिल्कुल अवॉइड करें। ये बिल्कुल जहर समान है, विषाक्त है, जो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। साथ ही मैंने आपको बताया मानसिक तनाव से मुक्त रहना है। व्यक्ति को मानसिक तनाव जब कभी भी होता है, चाहे किसी हानि से हो गया हो, नुकसान से हुआ हो या कोई और अन्य कारण रहा हो, जब कभी भी मानसिक तनाव होता है तो आप उस समय अपने परमात्मा की ओर ध्यान रखें और ये सोचें कि जो कुछ हुआ है, जैसा भी हो रहा है, उस प्रभु की कृपा है। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो काफी हद तक हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है, हो ये सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावे शाखा। प्रभु ने जो लिख दिया है, भगवान ने जो मेरी किस्मत में लिख दिया, वो तो होकर के ही रहेगा। अगर ऐसी भावना के साथ अपने जीवन को लीड करते हैं, अपनी लाइफ को लीड करते हैं, अपने काम को करते जाते हैं और हर काम को हम परमात्मा पर अर्पित करते चले जाते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारा मानसिक तनाव नहीं होगा और हाई ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा। किडनी डिजीज, मैंने आपको बताया कि अगर किसी व्यक्ति को किडनी डिजीज है तो ब्लड प्रेशर उच्च हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि हम एक अपनी लाइफ को इस तरह से लीड करें, इस तरह से योगा प्राणायाम करें कि हमारा जो किडनी संबंधित समस्या है वो दूर हो जाए। डायबिटीज अगर किसी व्यक्ति को साथ में हाई ब्लड प्रेशर है तो ये भी खतरनाक स्थिति है। धूम्रपान, मद्यपान बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जिसमें पैसे की भी बर्बादी है और स्वास्थ्य की भी बर्बादी। इन चीजों पर बिल्कुल नियंत्रण किया जाना आवश्यक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि उच्च रक्तचाप के रोगी के क्या लक्षण हैं। जनरली जब हाई ब्लड प्रेशर होता है तो लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बहुत अधिक बढ़ने लगता है तब एहसास होने लगता है। पहला उसका लक्षण है छाती में दर्द होना, पेट में गैस बनना, आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, चक्कर आना, कमजोरी सा महसूस होना, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना। कई बार हार्ट बीट बहुत अधिक, हृदय की धड़कन बहुत अधिक बढ़ जाती है। आंखों के आगे इतना अंधेरा छा जाता है कि व्यक्ति गिर जाता है और हाई ब्लड प्रेशर होने से कई बार उसकी नसें भी फट जाती हैं, जो कि उसे घातक उसके लिए है और उसे कोमा की ओर धकेल देता है, मृत्यु की ओर धकेल देता है। इन चीजों से बचने के लिए हमें अपने ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल करना आवश्यक है। आज मैंने आपको ब्लड प्रेशर के कारणों, लक्षणों और क्यों होता है इस पर हमने चर्चा की है। आगामी वीडियो में मैं ब्लड प्रेशर में किस प्रकार का डाइट दिया जाना है, कैसे हम डाइट के माध्यम से, कैसे हम आहार के माध्यम से इसको कंट्रोल करेंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो बातें अच्छी ना लगी हों उसे कृपया आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसमें सुधार करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।